बच्चों चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं है, में x का मान ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हमें दिया गया है रहमान की आयु, तो माना कि रहमान की वर्तमान आयु है x वर्ष। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी? x माइनस 3 वर्ष, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु होगी x प्लस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार हम चले तो हमें बोला गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5 का योग है 1/3 के बराबर। हमें समीकरण प्राप्त हुआ है। समीकरण 1 को आगे हल करने पर समीकरण 1 को हल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे, जो कि रहमान की वर्तमान आयु होगी। चलिए हल करने के लिए लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम आता है x माइनस 3, x प्लस 5। आगे हल करेंगे तो आएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 बराबर 1/3। x प्लस x हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा 2, नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर 1/3। इस समीकरण को और आगे हल करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2 बटे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। वज्र गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? पहले जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है हम उसको पुनः लिख लेते हैं। 2x प्लस 2 भाग x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। वज्र गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 3 को 2x प्लस 2 से गुणा करेंगे तो 6x बराबर प्लस 6 बराबर होगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। पक्षांतरण करके लिखने पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0, और हमें एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब हमें समीकरण नंबर हमें प्राप्त हुआ है 2। समीकरण 2 को गुणनखंड विधि से हल करने पर, समीकरण 2 को द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हल करने पर हमें प्राप्त होगा, हमें माइनस 4x को ऐसे दो भागों का योगफल लिखना है कि जिनका गुणनफल माइनस 21 हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x का वर्ग माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। आप देखेंगे माइनस 7 गुणा 3 करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस का 21, और माइनस का 7 प्लस 4 करने पे हमारा प्राप्त माइनस का 7 प्लस 3 करने पर हमें प्राप्त होगा, यहाँ से हम ये 4 को हटाएंगे और 3 लिखेंगे, हमें प्राप्त होगा माइनस का 4। तो चलिए हमने जो मान लिए हैं दो भागों में विभाजित किया है वो सही है। तो आगे आएगा
x उभयनिष्ठ लेने पर x माइनस 7, 3 उभयनिष्ठ लेने पर x माइनस 7 बराबर 0। तो देखिए हमें दो चीज़ें प्राप्त होती हैं, x माइनस 7, x प्लस 3 बराबर 0। अर्थात हम कह सकते हैं या तो x माइनस 7 बराबर 0 होगा या x प्लस 3 बराबर 0 होगा। इसको हम करेंगे तो x बराबर 7 आएगा, इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस 3 आएगा। चूंकि x बराबर रहमान की आयु है, आयु का मान ऋणात्मक नहीं होता है, अतः यह मान हमारा अमान्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या माना जाएगा? 7। अतः हम बोल सकते हैं, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जो कि हमने x का मान ज्ञात करके निकाला है। आशा करता हूँ मुख्य अवधारणा के आधार पर जिस प्रकार हमने प्रश्न को हल किया है आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।